हाँ जी, राम राम जी। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं। ग्रुप सी की भर्ती जो हुई थी दोस्तों सीईटी के बेस पे, उसकी वेटिंग लिस्ट लगवाने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट कर दो। तो हाथ जोड़ के सरकार से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप सी भर्ती की वेटिंग लिस्ट जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिलीज कर देनी चाहिए सरकार को। दोस्तों, यहाँ पर अभी सीईटी के बेस पे बहुत सारी भर्तियां हुई थी, लेकिन सरकार ने उन भर्तियों की वेटिंग लिस्ट या एचएसएससी ने उन भर्तियों की वेटिंग लिस्ट में कौन कौन बच्चा शामिल है उनका कोई भी नाम पता नहीं दिया। और बच्चे लगातार परेशान हो रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिपार्टमेंटों तक अपडेट रखते हैं कि भाई यहाँ पे इतने पटवारी थे, इतने पटवारियों की ज्वाइनिंग हुई है, यहाँ पे इतने आपके लाइनमैन आने थे, इतने लाइनमैन आए हैं, इतने पद खाली पड़े हैं, वेटिंग लिस्ट से भरना है। बहुत सारे लोग इस तरीके से काम करते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने बहुत सारा डाटा निकाला है और बताया जा रहा है कि बहुत सारे पद खाली पड़े हैं और उनको ग्रुप सी की वेटिंग से भरना पड़ेगा। तो वेटिंग लिस्ट दोस्तों लग जाएगी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं उनके घर पर भी रोजगार हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके सिलेक्शन 60 नंबर वाले का हुआ और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं 60 वाला बच्चा ही बाहर बैठा है वेटिंग लिस्ट के इंतजार में, वो अभी भी बेरोजगार है। एक ही भर्ती है, एक ही एग्जाम है, उसने 60 नंबर लिए तो उसको जॉब मिल गई, इसको 60 नंबर मिले लेकिन जॉब नहीं मिली। जी हाँ, तो बच्चे परेशान हो रहे हैं दोस्तों कि कब सरकार वेटिंग लिस्ट लगाएगी, कब एचएसएससी वेटिंग लिस्ट लगाएगी, हमारे घर पर भी सरकारी नौकरी आएगी। दोस्तों, सरकार से रिक्वेस्ट तो मैं सीधा सीधा कर देता हूं कि मेरी सरकार से एचएसएससी से रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का दर्द समझे और जितना जल्दी हो सके इन भर्तियों की वेटिंग लिस्ट निकाली जाए। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं कुछ चीजें और आपको भी सजेस्ट करना चाहूंगा, कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा। दोस्तों, एचएसएससी की जब कोई भी नॉर्मल भर्ती होती है ना, कोई भी नॉर्मल भर्ती होती है एचएसएससी में, तो उसकी वेटिंग लिस्ट एचएसएससी साथ की साथ में लगा देता है। क्या है? साथ साथ में लगा देता है, साथ साथ में वेटिंग लिस्ट आ जाती है दोस्तों। बता दिया जाता है कि भाई ये बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं, और फिर जब सरकार को जरूरत हो तो सरकार उन वेटिंग में से रोल नंबर को उठा लेती है और उनको सरकारी नौकरी दे देती है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो भर्तियां आपकी हुई है वो सारी की सारी भर्तियां सीईटी के बेस पे हुई है। क्या है? सीईटी के बेस पे हुई है। अब सीईटी से जितनी भी भर्तियां हुई है दोस्तों, वे सारी की सारी भर्तियां दोस्तों 100% आप ये नहीं कह पाओगे कि वो बहुत अच्छे ढंग से कर रखी है या बहुत सेफ है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हर बच्चे को अपने ऊपर डाउट बना हुआ है, भर्तियों पर डाउट बना हुआ है कि भाई भर्तियों का होगा क्या, क्योंकि कोर्ट केस के मामले दोस्तों चले हुए आ रहे हैं। 20 ग्रुप का लगा लो, अन्य ग्रुपों के, पेंडिंग ग्रुप के बहुत सारे कोर्ट केस चले हुए हैं। तो शायद एचएसएससी भी अभी तक 100% सेटिस्फाई नहीं होगी कि जो भी हमने किया है वो बिल्कुल साफ सुथरा है, वो भविष्य में कभी बदलेगा नहीं। सरकार या एचएसएससी तो खुद कहती है कि कोर्ट जो कहेगा हम तो कर देंगे, चाहे भर्ती हो रखी हो चाहे ना हो रखी हो, कोर्ट के आदेश मानने पड़ेंगे एचएसएससी को। तो सीईटी के बेस पे जो भर्तियां हुई है वो भर्तियां नॉर्मल भर्तियां नहीं है। ये तो क्या है, नॉर्मल भर्तियों में साथ साथ एचएसएससी वेटिंग लिस्ट बता देता है सरकार को, लेकिन सीईटी वाली भर्तियां नॉर्मल भर्तियां नहीं है, इसलिए एचएसएससी ने वेटिंग लिस्ट नहीं लगाई साथ में। ठीक है, ये तो हो गया एक रीजन। अब दोस्तों, बहुत सारे ग्रुपों के एग्जाम पेंडिंग है, बहुत सारे ग्रुपों के, बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जिनका भविष्य पता नहीं है कि वो सेफ होंगे या फिर अनसेफ होंगे, क्या रहेगा उनका। इसलिए सरकार कहीं ना कहीं ये रीजन मान सकती है कि जब तक चीजें क्लियर कट नहीं हो जाती तो वेटिंग लिस्ट है उसके ऊपर काम ना किया जा रहा हो। दोस्तों, थोड़ा माफी चाहता हूं, बच्चों के बच्चों के मैसेज ज्यादा आए थे, और जब बच्चों का कोई दर्द होता है तो उसके ऊपर बोलना पड़ता है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी मतलब दिक्कत है, जुकाम बुखार आजकल पता ही है। तो एबनॉर्मल भर्तियां हुई है दोस्तों सीईटी के बेस पे, इसलिए एचएसएससी वेटिंग लिस्ट अभी नहीं लगा पाया या रिलीज नहीं कर पाया। लेकिन दोस्तों, कब तक बच्चे इंतजार करेंगे?
बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों की तो कोई गलती नहीं है ना। एक बच्चा 60 वाला नौकरी कर रहा है, एक बच्चा 60 वाला आज भी अपने घर पे घास काट रहा है अपने खेत में। तो सरकार से एचएसएससी से रिक्वेस्ट है कि जहां पर जो भी अड़चने आई हुई है उन अड़चनों को दूर करके साइड करके एचएसएससी ग्रुप सी की जो भर्तियां हुई है, सीईटी के बेस पे जो भर्तियां हुई है, उनकी वेटिंग लिस्ट लगाने का प्रयास एचएसएससी और हरियाणा सरकार जल्दी से जल्दी करे, ताकि और भी बहुत सारे लोगों के घर पे एक अच्छी नौकरी हो जाए, एक अच्छा रोजगार हो जाए। बाकी इन सारी चीजों में दोस्तों ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट है, उसके ऊपर काम जल्दी हो सकता है। आपको पता ही है, मैंने पहले बताया कि ग्रुप डी की जो भर्ती है वो कहीं ना कहीं सेफ नजर आ रही है। बाकी तो मतलब भाई राम भरोसे है जो भी है। तो ये थी दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट। इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि किसी सरकार के बंदे तक ये बात पहुंच जाए कि बच्चे परेशान हो रखे हैं, और यदि सरकार इसके ऊपर कोई सही समय पर सही स्टेप उठा ले तो बच्चों को राहत मिल सकती है और बहुत सारे लोगों के घर में रोजगार का दिया जल सकता है। धन्यवाद।